ले लेते हैं। फटाफट से बोल दो कि आवाज बढ़िया से जा रहा है, प्रॉपरली जा रहा है, क्लियरली जा रहा है आवाज। फटाफट से एक बार बोल दो कि आवाज प्रॉपरली जा रहा है। सभी एक बार फटाफट से बोल दो, फटाफट से बोल दो, क्लियरली जा रहा है आवाज। ठीक है, अच्छा। राइटिंग विजिबल है सबके पास? एक बार बता दो राइटिंग विजिबल है। यहाँ पे मैं कुछ राइटिंग करते हैं। राइटिंग विजिबल है। महा रिवीजन, गेट का महा रिवीजन, ठीक है ना। रियल एनालिसिस, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन का पार्ट 2 को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने लास्ट लेक्चर में करवाए थे, आज पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में हमारे पास 3 क्वेश्चन रह गया था, तो वो भी आज हम सॉल्व कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन और ऐड किया है मैंने, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमें यूट्यूब में देख रहे हो, ठीक है ना, उनको मैं बता दूं कि इनका पार्ट 1 भी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो गया है। और ये सेशन में जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे सभी वेरियस पीओआई क्यू है, वेरियस एग्जाम का पीओआई क्यू है। कोई भी न्यू क्वेश्चन नहीं है, हमारे पीएमए का कोई भी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही लिया गया क्वेश्चन है, लेकिन गेट का क्वेश्चन नहीं है, मतलब गेट से हमने नहीं लिया है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन हमने लिया है, हमने वेरियस पीवाई क्यू से लिया है, ठीक है। अभी उनमें से एक दो यदि मतलब ऐसे आ जाए गेट में तो वो बात अलग है, लेकिन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चंस को उठाए हैं। और हमने वो क्वेश्चंस को उठाए जो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट को एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज करके जाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने वो क्वेश्चंस को लेके डिस्कस करेंगे, बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेके डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी क्वेश्चंस लेके डिस्कस करेंगे उनमें यूज किए गए कॉन्सेप्ट एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाना जरूरी है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो फटाफट से, ताकि मैं सेशन को शुरू कर पाए। सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो फटाफट से, ठीक है। सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो फटाफट से। सभी एक बार रेडी लिख कर कमेंट कर दो फटाफट से। फटाफट से एक बार रेडी लिख दो, फटाफट से एक बार रेडी लिख दो बेटा, जल्दी जल्दी रेडी लिख दो, ठीक है। ऑल राइट, तो मैं शुरू कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन जो करो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। जैसे मैंने शुरू में इंट्रो में बताया कि हमारे मेन उद्देश्य ये सेशन को लेने का कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा देना। जैसे कि ये प्रॉब्लम में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ये हमारे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी से, कोलकाता में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चन था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इसको करो सभी, ठीक है। इसके लिए मैं समय देता है 4 मिनट्स, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो करो इसको फटाफट से, एवरीवन करो, ठीक है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसमें यूज किए गए कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। करो फटाफट से करो सभी, टाइम शुरू हो गया है, फटाफट से सभी करो एवरीवन। धीरे धीरे करो, आराम से करो, शांति से करो, जल्दबाजी में गलती कर देना सही नहीं है, ठीक है ना। धीरे धीरे करो, नेगेटिव हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आराम से करो, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे एफ एक फंक्शन दे रखा है जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, सही बात है। एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है एंड ए एन एक सीक्वेंस है जो कि ए पे जा रहा है। अभी आगे तुम्हें यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे रखा है कि एफ एन एक्स जो है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में वो बन रहा है एफ की सहायता से। अभी आगे चारों ऑप्शन तुम्हें रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें करना है, राइट। वेरी सुंदर प्रॉब्लम है ये, करो फटाफट से एवरीवन। एवरीवन फटाफट से करो। दीपक नहीं है क्लास में, कल मेरे को बोल रहा था, रात को क्लास में बोल रहा था कि सर मैं क्लास करेंगे, महा रिवीजन है, लेकिन दीपक ही तो प्रेजेंट नहीं है। चलो
एवरीवन, करो फटाफट से। ओके, तो एक आंसर तो आ गया। अभी देखते हैं कितना सही आया है, कितना गलत आया है। ठीक है, चलो। करो करो करो, जल्दी करो। अभी तक एक आंसर आया है। अभी तक एक ही आंसर आया है। अभिषेक ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। अभिषेक, खुद से ट्राई करो। चलो, टाइम हो गया। अभी आंसर बताओ। अभी आंसर बताओ फटाफट से। क्या होगा आंसर? रुद्रानी, अमृता, सुहाना, नेहा, आरजू। क्या होगा आंसर? हाँ, हुआ है या नहीं हुआ है? ओके, ओके, ओके। नेहा बताओ। अच्छा, नेहा बता दिया। कौन नहीं बताया? सुहाना नहीं बताया। सुहाना बताओ। सुहाना बताओ। देखो, वेरी सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन क्वेश्चन में ना मतलब कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा यहाँ पे यूज किया गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को आज के सेशन में सिलेक्ट किया है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है बहुत सिंपल है, एक लाइन वाला फॉर्मेशन है। मेरे पास यहाँ पे दे रखा है कि भाई मेरे पास गिवन इन्फो। गिवन इन्फो क्या है भाई? गिवन इन्फो दे रखा है कि इफ मेरे पास, दूसरे से करे तो चीजें थोड़ा सा एट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है ना? इफ मेरे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। देखो, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है बेटा। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस से पहला कंडीशन ये गिवन है। दूसरा ये गिवन है कि भाई मेरे पास ए इन सीक्वेंस अपना कन्वर्ज कर रहा है ए पे। ठीक है, एंड तीसरा गिवन है कि भाई मेरे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बना के दे दिया गया जिसका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से। अब एक चीज नोटिस करो, जो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है। बोलो हाँ सर। अभी मैं यदि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जब भी देता है, पहला टास्क और फर्स्ट टास्क इज टू चेक द पॉइंट वाइज लिमिट। और पॉइंट वाइज लिमिट चेक करना इसका मतलब दूसरे से करेंगे। ठीक है, पॉइंट वाइज लिमिट चेक करना इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी यहाँ पे एफ एक्स प्लस एन। बात ऐसी है कि एफ फंक्शन कंटिन्यूअस है। अभी एफ फंक्शन कंटिन्यूअस है, दैट्स वाई लिमिट एफ के अंदर चले जाने का परमिशन मिल गया उनको। ऐसे ही हवा में नहीं गया वो, उसको कंफर्मेशन मिला कि भाई वो यूनिफॉर्मली सॉरी वो कंटिन्यूअस है, राइट? तो इसीलिए वो उसके अंदर चला गया। अभी देखो, बात ऐसी है कि ए जो है, एक्स जो है, एक्स के ऊपर तो लिमिट का कोई असर नहीं है। तो यानी कि इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, जो कि अपना ए में ए एन जा रहा है ए पे। यानी कि ऐसे कहने का मतलब यही है कि मेरे पास यहाँ पे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकल के आ गया। मैं इसको रफ करके फ्रेश करके लिखते हैं कि भाई इसका लिमिटिंग वैल्यू आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस ए। यानी कि ये मेरे पास हो गया पॉइंट वाइज लिमिट। तो ये मेरा पॉइंट वाइज
पॉइंट वाइज लिमिट हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन हमने लिमिट फंक्शन, तो ये इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से निकाला, राइट। तो अभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर में रख देते हैं, अभी हम फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा कुछ यहाँ पे ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, हाँ राइट ओके। अभी देखो, अभी मेरे पास पॉइंट वाइज यहाँ पे बाउंडेड बट नॉट पॉइंट वाइज, तो इसको डिस्कार्ड करो क्योंकि मेरे पास पॉइंट वाइज मिल गया। फंक्शन पॉइंट वाइज है, दैट मीन्स कन्वर्ज किया, पॉइंट वाइज कन्वर्ज किया। डाइवर्जन मतलब पॉइंट वाइज कन्वर्ज नहीं करेगा, तो ये भी गलत है। सीडी तो गलत हो गया। बात यहाँ पे क्वेश्चन सीडी के ऊपर था ही नहीं, क्वेश्चन था इसका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस के ऊपर। यहाँ तक तो अधिकतर बच्चे कर लिए होंगे। अभी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक कैसे करें, अभी बात को समझो। मेरे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक करना है, यानी कि मैं यदि बाय डेफिनेशन थोड़ा सा सोचने की प्रयास करे कि भाई मेरे को यहाँ पे एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, इसको मुझे लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, राइट। इसको मुझे लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है फॉर ऑल n greater than equals to n naught, where n naught depends on epsilon only, n naught depends on epsilon only। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है, या फिर तुम चीजें को ऐसे भी सोच सकते हो, तुम बोलो सर मैं बाय डेफिनेशन नहीं जाएंगे, सर ये है डेफिनेशन थ्रू, राइट। तो सर मैं बाय डेफिनेशन नहीं जाएंगे सर, मैं सुप्रीमम अप्रोच वाले जो है वहां से जाएंगे। तो सुप्रीमम अप्रोच यानी कि जो तुम्हारे इमेन वाला अप्रोच होता है, सर सुप्रीमम अप्रोच से जाएंगे, ठीक है ना। तो सुप्रीमम अप्रोच से तुम यदि देखो, देखो तुम यू कैन चूज एनी मेथड, तुम यहाँ से कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। तुम यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको कर देते, नहीं इसको नहीं, मैं सुप्रीमम को कर देते, ठीक है ना। कोई भी तुम बोलो ना, सुप्रीमम को कर देते। कि सुप्रीमम वाला क्या होता है कि दिमाग में ना फास्ट हीट होता है हमारे, ठीक है। इसे सुप्रीमम सुप्रीमम वाला को कर देते हैं। तुम इसको सीख लो, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे आर दे रखा है, हाँ सुप्रीमम वाला ही कर देता है, ठीक है ना आर जो, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम में सुप्रीमम वाला ज्यादा हीट होता है ना। मुझे ये करना है एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, राइट। तो ये जो भाई साहब है, मुझे ये दिखाना है कि ये भाई साहब मेरा एज इंटेंस, यहाँ पे यदि 0 पे जाए तो मेरा बात खत्म हो जाएगा, कन्वर्जेंस दिखा देंगे यूनिफॉर्मली। बोलो यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति है तो पूछ सकते हो, आपत्ति नहीं है तो बोल दो हाँ सर एग्री, ठीक है ना। तो मैं इसको 0 पे कर दे तो मेरा बात बन जाएगा। बेटा इसको 0 पे दिखा देना, इसका मतलब ये है, इसको 0 पे दिखा देना, इसका 0 पे दिखा देना, इसका मतलब ये है कि कोई भी सीक्वेंस, ये जो है ये एक्चुअल में तो एक सीक्वेंस है। अभी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का है या सीक्वेंस ऑफ कुछ भी है सेट्स का है, वो तो मैं पहले बाद में देखेंगे। है तो सीक्वेंस, फंक्शंस का सीक्वेंस है या सेट का सीक्वेंस है वो मैं बाद में देखेंगे, है तो सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस 0 पे जा रहा है, दैट मीन्स मैं यदि ये दिखा दे कि भाई ये लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है और एप्सिलॉन मेरे पास आर्बिट्ररी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट, तो मेरा बात बन जाएगा। उसको दिखाने का मतलब तो यही दिखाना, कॉन्सेप्ट को समझो बेटा। उसको दिखाने का मतलब तो यही दिखाना, सहमत हो तो बोल दो हाँ सर सहमत है। बात तो एक ही है। डेफिनेशन क्या पढ़े हो कि भाई डेफिनेशन मेरे पास एन जा रहा है 0 पे, यानी कि लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल, तो मैं यदि ये भाई साहब को सुप्रीमम के एप्सिलॉन से छोटा दिखा के मैं यदि एप्सिलॉन को आर्बिट्ररी बोल दे तो सुप्रीमम मेरा 0 पे हिट हो गया, ठीक है ना। मैथमेटिक्स का लैंग्वेज को समझो, राइट। तो ये दिमाग में है। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास क्या क्या अप्रोच आने वाला है वो मैं यहाँ पे एक बार देखो। क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास पहले ये होना चाहिए कि मैं कौन कौन से रास्ता से जाएंगे। तुम्हें यदि रास्ता ही मालूम नहीं है तो तुम चलोगे कैसे, मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में। तो तुम्हारे रास्ता मालूम होना चाहिए कि भाई मेरे को कौन कौन से रास्ता मेरे हाथ में अवेलेबल है, मैं कौन कौन से रास्ते से मैं अप्रोच करें। तो मेरा ये जो है ये रास्ता मेरा अवेलेबल है। मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं वही करेंगे, मैं तो तब बोलेंगे ना जब मेरे को कंफर्मेशन मिले कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है। मेरे को तो पता ही नहीं है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगा या नहीं होगा। मैं तो यहाँ पे टेस्ट करने निकले हैं, और टेस्ट करने के लिए मेरा अप्रोच उसी दिशा में होगा। और मैं यदि देखे कि भाई रास्ता क्लोज हो गया तो सही है, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं होगा, सारे रास्ता बंद है।
मेरे जाने के लिए 5 रास्ता था, पांचों का पांचों रास्ता ही बंद है, दैट मीन्स नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? इसलिए अप्रोच होना बहुत जरूरी है तुम्हारे पास। जैसे कि मैं यदि यहाँ पे एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स को देखे तो अपने पास क्या मिलेगा? सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर इफ इन एक्स माने तुमने यहाँ पे एफ ऑफ कैसे डिफाइन किया था इन लोगों ने? कैसे डिफाइन किया था? ठीक है, तो इन्होंने ऐसे डिफाइन किया था एफ ऑफ एक्स प्लस ए एन माइनस, और एफ एक्स तो चला गया एक्स प्लस ए पे। तो इसको मुझे दिखाना है कि भाई ये मेरा लेस देन इन्फिनिटी। अभी बात ऐसे है, यहाँ से प्रॉब्लम का एक नया मोड़ आ रहा है, और प्रॉब्लम का सुंदरता यहाँ पे ही है। प्रॉब्लम का सुंदरता यहाँ पे इसके नेक्स्ट स्टेप पे। अभी इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए तुम्हें यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी का हाथ पकड़ना पड़ेगा कि मेरे पास ना हो। अभी यहाँ पे इसको ना होल्ड पे रखो, होल्ड। अभी इसके ऊपर हम कोई भी बातचीत नहीं कर सकते। अभी मेरे पास ना हो गिवन, क्या गिवन है भाई? एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो एफ यदि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाए तो ये क्या इंप्लाई करेगा? मैं जो जो लिखेंगे तुम लोग मेरे साथ बताना एग्री करते हो कि नहीं करते। दैट मीन्स ये इंप्लाई करेगा कि तुम्हारे पास फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या हो जाएगा कि u माइनस v इज लेस देन डेल्टा, इंप्लाई कर देगा एफ ऑफ u माइनस एफ ऑफ v इज लेस देन एप्सिलॉन। मैं यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी में हूं, मैं अभी मैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन, ये सब चैप्टर से मैं बाहर चला गया, मैं अभी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस वाले चैप्टर में आ गया। ठीक है, is less than epsilon, तो such that whenever ये लेस देन डेल्टा देन ये मेरा लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अभी देखो मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन था कि ए एन कन्वर्ज कर रहा है ए पे, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट फॉर ऑल एन, या फिर ऐसे लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट ए नॉट बिलोंग्स टू एन फॉर which mod of n minus a is less than epsilon for all n greater than equals to n नॉट। बेटा ये एप्सिलॉन जो है वो सामने वाला व्यक्ति कुछ भी दे, वही मेरा एप्सिलॉन है, राइट? सामने वाला व्यक्ति कुछ भी एप्सिलॉन दे, मैं वो एप्सिलॉन को मैं बोल दिया कि तुमने मुझे एप्सिलॉन दिया, ठीक है, मैं उसको एप्सिलॉन नाम से मैं नहीं बुलाएंगे, मैं इसको डेल्टा नाम से बुलाएंगे। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? सामने वाला व्यक्ति बोलेगा मेरे को तो कोई आपत्ति नहीं है, मेरे को मीनिंग सेम होना चाहिए। मैं तुम्हें एप्सिलॉन दिया, तुम एप्सिलॉन ले लो या डेल्टा ले लो या म्यू ले लो या फाई ले लो, भाई तुम समझ लो, मेरे को मीनिंग से मतलब है। मेरा मीनिंग यहाँ पे एक सर्टेन स्टेज के बाद सभी जो है वो उसी नेबरहुड के अंदर आएगा। वो मीनिंग यदि फुलफिल कर रहा है तो मैं तुम्हें पूरे मतलब आजादी दे रहा हूँ कि तुम कुछ भी ले लो। तो उसने एप्सिलॉन दिया था, मैंने एप्सिलॉन को डेल्टा ले लिया, भाई मेरी मर्जी है। अभी क्यों मैंने लिया, इसके पीछे कारण है। बेटा मैं मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करेंगे, जो करने से मेरा सॉल्यूशन आसान होगा तो मैं वही तो करेंगे ना, ठीक है ना? मैंने डेल्टा क्यों लिया, इसके पीछे लॉजिक है। लेकिन मैं डेल्टा ले सकता है, इसमें तुम्हें कोई डाउट तो नहीं है ना कि मैं क्यों ले सकता है? क्योंकि भाई फॉर नहीं है, फॉर ए नहीं है। उसने मुझे एप्सिलॉन दिया, मैं एप्सिलॉन को एप्सिलॉन के नाम से बुलाया या एप्सिलॉन को डेल्टा नाम से बुलाया या फिर एप्सिलॉन को ईटा नाम से बुलाया या एप्सिलॉन को मेरे खुद के नाम से बुलाया, वो मेरी मर्जी। मेरे को बस मीनिंग सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है बेटा? बात समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है बात? अभी देखो, अभी देखो मजे की बात क्या है पता है? अभी यहाँ पे ना, यहाँ पे प्रॉब्लम का एक और नया मोड़ आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे, अभी अभी यहाँ पे मेरे पास फंक्शन तो था यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, राइट? तो हरकत है ये जो हरकत है यू भी, ये हरकत होल्ड होगा फॉर एनी पेयर जिसका डिफरेंस लेस देन डेल्टा है। जिसका डिफरेंस लेस देन डेल्टा है वो सभी पेयर के लिए ये रिलेशन एंजॉय होगा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी का डेफिनेशन से। तुम्हारे पास दैट मीन्स इट इज
ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ यू भी satisfying u minus v is less than delta। मतलब मैं कोई भी ऐसे ही हवा में कोई भी प्यार लेके आ जाए उनके लिए एंजॉय नहीं होगा, ऑब्वियसली इन दोनों के डिफरेंस को लेस देन डेल्टा होना चाहिए, उन सभी के लिए एंजॉय होगा। अच्छा तो बेटा मैंने मानो u को ले लिया x प्लस ए एन एंड v को ले लिया x प्लस ए, तो क्या मेरे पास u माइनस v यानी कि x प्लस ए एन माइनस x प्लस ए, क्या ये मेरा इसको एंजॉय करेगा? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्या ये एंजॉय करेगा? तुम बोलो सर ऑब्वियसली करेगा, लेकिन यहाँ पे सर क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन हाँ एक सर्टेन स्टेज के बाद फॉर ऑल इन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट के करेगा ना ये। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ये जो हीट लाइन क्लियर है बेटा, इसका हीट लाइन क्लियर है कि ये एंजॉय करेगा, ये एंजॉय करेगा। दैट मीन्स यहाँ से प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन बहुत पास आ गया। अभी हम यहाँ पे अप्रोच को समझ लिया। अभी ये जो चीजें हमने किया ना इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें अभी अप्रोच हीट हो गया, राइट, अप्रोच हीट हो गया। देखो ना अभी एकदम सीधा खींचेंगे इसको, ठीक है ना, सीधा एकदम खींच के सोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। नाउ फॉर एनी n greater than equals to n naught, if we take u equals to p for any n less than greater than equals to n naught, mod of x plus a n minus x plus a is less than delta, ये imply कर देगा f of x plus a n minus f of x plus a is less than epsilon as f is uniformly कंटिन्यूअस। बात ऐसे है, एक सर्टेन स्टेज के बाद मेरे कंप्लीट क्वांटिटी आर्बिटरी एप्सिलॉन से छोटा हो गया। अभी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, थोड़ा सा याद करो कि ये जो मेरे को मिला ना यही मेरा सुप्रीमम ऑफ दिस, मतलब यही क्वांटिटी जो है, यही क्वांटिटी मेरे पास अभी जो होल्ड पे रखे थे ना ये मेरा हो गया लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल इन ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। देखो ये जो क्वांटिटी है, तुम देखो ये जो क्वांटिटी है ना एफ ऑफ एक्स प्लस ए एन माइनस एफ ऑफ ए, राइट, देखो यही मुझे मिला एफ ऑफ एक्स प्लस ए एन माइनस एफ ऑफ ए, ये लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। शुरू से नहीं बेटा, ऐसे नहीं कि शुरू से ये लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ हीट पॉइंट है यहाँ पे एक सर्टेन स्टेज के बाद, एक सर्टेन स्टेज के बाद वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। दैट मीन्स फॉर ऑल इन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट, ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ से मुझे इम्प्लाई हो गया ये मेरे पास हो गया एफ इज, क्योंकि यहाँ से मुझे क्या इम्प्लाई हो गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए एन माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस ए, इनका जो सूप है, ठीक है ना, तो ये मेरा टेन क्या जीरो पे, तो यहाँ से इम्प्लाई हो गया एफ एन मेरे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अभी देखो यहाँ पे तुम लोग सर मैं यदि डेफिनेशन यूज करते तो क्या होते, बेटा डेफिनेशन में तो तुम्हारे पास ये जो लाइन है ना, देखो ये लाइन ही मेरा यहाँ पे आ गया, इस लाइन को हिट करो x माइनस एक्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे x की जगह में तो फॉर ऑल फॉर इन सभी के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे मैं दी x प्लस ए एन एंड x माइनस ए एन करे एंड ए एन मेरा a पे जा रहा है तो a कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो लाइन है, ये लाइन तो मेरे पास यहाँ पे आ गया, तो डेफिनेशन भी मेरे पास यहाँ पे आ गया। सुप्रीमम से करो तो सुप्रीमम भी मेरे पास जीरो पे चला गया। दैट मीन्स ये मेरे पास हो जाएगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और यहाँ पे ये गलत है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। समझ आए? मजा आए प्रॉब्लम को करके? बहुत सुंदर प्रॉब्लम था ये, ठीक है ना, बहुत सुंदर प्रॉब्लम था, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में पूछे गए प्रॉब्लम था ये, बहुत सुंदर प्रॉब्लम है। क्लियर है यहाँ तक? मजा आई है प्रॉब्लम करके? ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम को मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये प्रॉब्लम का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, इस टाइप के कॉन्सेप्ट गेट लेके आ सकते हैं, और इस टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम के पहले थोड़ा बहुत यदि देख के ना जाओ तो एग्जाम में जल्दी ट्रिगर होना मुश्किल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? आगे बढ़े, लिख दो यस सर आगे बढ़े, यस सर आगे बढ़े लिख के कमेंट कर दो फटाफट से, यस सर आगे बढ़े लिख के कमेंट कर दो फटाफट से।
फटाफट से कमेंट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन के लिए तुम्हें मैं समय देंगे 4 मिनट्स। कितने समय देंगे? 4 मिनट्स देंगे, ठीक है। ये जो है ये में इस महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम में पूछे गए प्रॉब्लम था, ठीक है। चलो तो करिए इसको, टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम शुरू हो गया है, फटाफट से करो सभी, ठीक है। बहुत सुंदर प्रॉब्लम है, बहुत मजा आएगा प्रॉब्लम को करके। करो। एवरीवन, एवरीवन। तो लास्ट प्रॉब्लम में ना केवल एक ही बच्चे सही आंसर दिए थे, वो है सुमी। तो वेरी गुड बेटा। तो इसको इसमें सभी का आंसर सही आना चाहिए, ठीक है ना। चलो करो। करो फटाफट से। एकदम शांति से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो, ठीक है ना। गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो एवरीवन, फटाफट से करो। एवरीवन करो फटाफट से, ठीक है। हम्म, नहीं सुमी, यहाँ पे तूने जो थ्योरी की नाम की हो वहां से सीडी को समझ नहीं पाओगे, सीडी को समझ नहीं पाओगे, समझ रहे हो। बाकी बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? अभिषेक, दीपान्विता, रुद्रानी, सुमी, आरजो, नेहा। ओके, 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 देखते हैं क्या होगा। बाकी बताओ, बाकी बताओ।
बोलो क्या होगा? ओके, ओके। देखो, ठीक है, देखते हैं कि कितना सही बताया, कितना गलत बताया, ठीक है ना? तो आंसर मुझे मिल गया मोटा-मोटा करके एक। अभी किसका सही है, किसका गलत है, वो सॉल्यूशन देखने के बाद पता लगेगा। देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि फंक्शन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, 0, 1 के। सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो गिवन इन्फो जो है उसको एक बार नोट कर लेते हैं। गिवन  कि एफिन अपना मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, सही बात है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग 0, 1 के अंदर ये मोनोटोनिकली इंक्रीज किया, बहुत बढ़िया। एंड नंबर 2 में एफिन पॉइंट वाइज का, देखो ये साइन से मैं पॉइंट वाइज नोट करते हैं और ये साइन से यूनिफॉर्मली डिनोट करते हैं, ठीक है ना? ये मैं नहीं करता, ये मतलब एक्सेप्टेबल है, ठीक है? मतलब ये वेल नोन भी है। तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है अपना 0 पे, 0 फंक्शन पे एक्चुअली। फंक्शन तो फंक्शन पे जाके ही गिरेगा। अभी मैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में मैं बाद में आएंगे, ठीक है ना? देखो, जो एक थ्योरी की बात कर रहे थे सोमी, डिनीज थ्योरी। डिनीज थ्योरी में एफएनएक्स का कंटिन्यूटी के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तुम्हारे पास एफएक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि भाई 0 फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन एफएनएक्स कंटिन्यूअस है या नहीं है उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। तो डीनी तो यहाँ पे एप्लीकेबल एप्लीकेबल देखते ही सीधा एप्लीकेबल नहीं होगा। गॉट इट सुमी बेटा, कि क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? अभी बात ऐसे है कि आगे देखते हैं क्या होगा। बोला जा रहा है कि इफ द फंक्शन एफ एन एक्स आर नॉन नेगेटिव, एफ एन एक्स यदि नॉन नेगेटिव हो जाए, देन एफ एन एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस फॉर सफिशिएंटली लार्ज एन के लिए ये कंटिन्यूअस होगा। इंक्रीजिंग भी है। एफ एन एक्स नॉन नेगेटिव, ओके, नॉन नेगेटिव। अच्छा, एक काम करो, फंक्शन तो इंक्रीज किया, राइट? 1/n। एक काम करो, तुम ना इसको ऐसे सोचो कि मेरे पास ये जो एफ एन एक्स है इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 1 है इसका क्लोज इंटरवल, राइट? तो एफ एन 0 लेस देन इक्वल्स टू एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एफ एन 1, राइट? ठीक है ना? अच्छा, अभी मेरे पास ये 0 पे जा रहा है, लिमिट फंक्शन 0 पे जा रहा है, दैट मीन्स मैं यहाँ पे ये जो है ये भी मेरा 0 पे जाएगा, ये भी मेरा 0 पे जाएगा। ये 0 पे जा रहा है, दैट मीन्स ये भी 0 पे जा रहा है, ये भी 0 पे जा रहा है। बात ऐसे है कि सर, सैंडविच थ्योरी में
हम ये दोनों से सैंडविच थ्योरी में सर हम ये दोनों से, ठीक है ना, सैंडविच थ्योरी में सर हम ये दोनों से हम इसका इंफॉर्मेशन निकालते हैं। और सर यहाँ पे हमने क्या किया, इसका इंफॉर्मेशन से सर हमने ये दोनों में निकाला, है ना। एक्चुअली मैं यहाँ पे सैंडविच यूज किया ही नहीं, मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा तुम्हें आगे जाके पता लगेगा। मैं यहाँ पे सैंडविच एक बार भी यूज नहीं किया। मेरे पास बात ऐसे है कि मेरे पास एफएन एक्स जो है वो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, राइट। अभी देखो अभी देखो यहाँ पे मोटन इंक्रीजिंग जो है, यहाँ पे समझो चीजें को, मेरे पास एफएन एक्स यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, क्या बोलते हो उसको, 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। दैट मीन्स मैंने कुछ गलती कर रहा हूँ शायद। कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, क्वेश्चन के बाद ठीक से रीड कर लेते हैं। Phoenix be sequence of increasing real functions. A Phoenix sequence of monotone increasing real functions. Monotone increasing real functions. देखो रीडिंग में मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। सुहाना रीडिंग को देखो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रियल फंक्शंस, यानी कि इसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो सभी फंक्शंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, राइट। सभी फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस का कलेक्शन है, यानी कि मेरे पास एफिन एक्स, ठीक है, यहाँ पे F1 तो ये सभी फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मतलब ये फंक्शन खुद मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन खुद मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, राइट। ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। सीक्वेंस इज मोनोटोन इंक्रीजिंग ऐसे नहीं दे रखा है, सीक्वेंस ऑफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये सीक्वेंस है किसका, फंक्शंस का। कैसे फंक्शन का, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का सीक्वेंस है। समझ में आ रहा है, यानी कि मेरे पास ये जो F1 एक्स है, ये क्या करेगा, मैं एक्स को मानो मैंने 0 < 1 ऐसे लिया, तो F1 तो मोनोटोन इंक्रीजिंग, तो F1 0 < F1 1 हो जाएगा। मैंने यदि F2 एक्स को लेके विचार करें तो F2 0 < F2 1 हो जाएगा। ऐसे ही मैं यदि कोई भी एक्स को ले लिया कि भाई < 1 है, तो F1 जो है, तुम्हें शायद ये इंक थोड़ा सा विजिबिलिटी कम दे रहा है, तो F1 जो है वो तो इंक्रीजिंग है, तो मेरे पास F1 एक्स < F1 होगा। ये जो F2 है, F2 तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स F2 एक्स < F2 1 होगा। वॉइस नहीं आ रहा है, नहीं वॉइस तो जा रहा है ठीक ठाक से, राइट। ऐसे ही करके मैं यदि F3 F को चर्चा करे तो F3 एक्स < F3 1 हो जाएगा। तो ऐसे करके मैं यदि आगे बढ़े तो Fn एक्स Fn 1 हो जाएगा। सुहाना मुझे लगता है कि अभी मैं तुम्हें समझा पाए, अभी मैं तुम्हें समझा पाए। It is a sequence of monotonically increasing function, not that sequence is monoton increasing. It is a sequence of monotonically increasing function. ये monotonically increasing functions का sequence है। समझ आए बेटा, समझ आए बेटा, समझ आए बेटा, समझ आए, बहुत बढ़िया। तो मेरे पास मैं यहाँ पे जो कहना चाहते थे, मैं यहाँ पे जो कहना चाहते थे कि भाई मेरे पास यहाँ पे जो एफएन एक्स है ये खुद जा रहा है 0 पे, ये खुद जा रहा है 0 पे। दैट मीन्स
मेरे पास यहाँ पे ये जब 0 पे जा रहा है तो अच्छा, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अभी एक काम करो, तुम ना ऐसे करो। हम्म, यहाँ तक क्लियर हो गया, राइट? अच्छा, ओके। ठीक है, अभी तुम क्या करो, तुम ना यहाँ पे if the function fn is a non-negative then fn must be continuous sufficiently large n के लिए, मतलब यहाँ पे fn की बात किया जा रहा है, राइट? देखो, मैं यदि fn x को ले लिया, मैं यदि fn x को ले लिया कुछ ऐसे, ऐसे ले लो, 0 जब x लेस देन हाफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 1 बाई n जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये सीक्वेंस मेरे पास इंक्रीजिंग सेंस दिखाएगा, ये सीक्वेंस नॉन नेगेटिव है, ये सीक्वेंस 0 पे जा रहा है। लेकिन तुम एक चीज नोटिस करो कि भाई मेरे पास ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस मेरे पास कंटिन्यूअस नहीं हुआ। देखो, बोला जा रहा है सीक्वेंस नॉन नेगेटिव है, मस्ट बी कंटिन्यूअस फॉर सफिशिएंटली लार्ज एन, लेकिन ये एन तुम कुछ भी ले लो, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। बोलो हाँ या ना? एफएन यदि नॉन नेगेटिव हो जाए देन एफएन मस्ट बी कांस्टेंट। इसी एग्जांपल से मैं इसको भी डिस्कस कर दिया। बोलो यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है बेटा? आवाज दो। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये एग्जांपल से मैं इस दोनों को डिस्कस, ये मेरे पास मॉडरेटिंग इंक्रीजिंग भी हो गया और ये मेरे पास अपना, ये मेरे पास अपना ये भी हो गया, 0 पे भी चला गया, नॉन नेगेटिव भी है, लेकिन ये मेरे पास ये नहीं हुआ, मतलब कंटिन्यूअस नहीं हुआ। अरे इंक्रीजिंग कैसे हुआ? सोमी एंड सुहाना, तुम प्रॉपरली ध्यान से रीड नहीं कर रहे हो, इस क्वेश्चन में बहुत समय चला गया। देखो इंक्रीजिंग, तुम्हारे पास, तुमने एफ वन फंक्शन को देखो, तुमने फंक्शंस का इंक्रीजिंग एंड सीक्वेंस का इंक्रीजिंग में गड़बड़ कर दो। चीजें को समझो, मेरे पास फंक्शंस का इंक्रीजिंग दे रखा है, जब मैं एफ वन लेंगे इसको तुम ट्रीट करोगे एज अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात थोड़ी ना किया गया, इंक्रीजिंग है। तो ये फंक्शन मेरे पास क्या किया, ये फंक्शन मेरे पास 0 से हाफ पे 1 को लिया एंड हाफ से 1 पे उसने 0 से हाफ पे उसने 0 को लिया एंड 1 से हाफ पे उसने 1 को लिया, इंक्रीज नहीं हुआ। मैं जब F2 करेंगे, ओ ऐसे देखो ना बेटा, एक सिंपल सा चीज है में तुम लोग मुझे बार बार लूपिंग करवा रहे हो। ठीक है, सुहाना एंड सुमी, क्लियर हुआ बेटा? अरे आवाज दो। देखो, जब तुम 0 से हाफ के अंदर जाओगे तब उसने 0 को टच किया, जब तुम हाफ से 1 के अंदर जाओगे तब उसने हाफ को टच किया। तो ये मॉडर्न नहीं हुआ, सॉरी इंक्रीज नहीं हुआ, नॉन नेगेटिव नहीं हुआ, लेकिन भाई कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पे ये कंटिन्यूअस होगा और ये कांस्टेंट भी नहीं है, दैट्स वाई ये दोनों तो चला गया। अभी बात ऐसे कि इसका यूनिफॉर्मली जो है, यूनिफॉर्मली कैसे हिट करे, यूनिफॉर्मली कैसे हिट करे। अभी देखो यहाँ पे इस यूनिफॉर्मली में थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा ये आ रहा है, किसी जगह में मैं मिस करूँ, एक कॉन्सेप्ट है जो मेरे से मिसिंग हो रहा है। कॉम्पैक्ट के ऊपर एक सुंदर सा रूल आता है, वो रूल मेरे से मिस हो रहा है, जिसके कारण ये यूनिफॉर्मली दिखाने में मतलब मेरा डिले हो रहा है। ठीक है,
थोड़ा सा मुझे समय दो, मैं थोड़ा सा सोच लेते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एफ एन एक्स जीरो पे जा रहा है, इसका मतलब हर एक एन के लिए वो जीरो पे जा रहा है। अच्छा, जीरो पे जा रहा है, इंक्रीजिंग है। अच्छा, ठीक 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 ठीक, ओके 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 ओके। देखो भाई, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ना ये इंक्रीजिंग बहुत खतरनाक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो, मेरे पास एफ एन एक्स, हो सकता है आज क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होगा, लेकिन बेटा जो भी होगा ना, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। देखो, एफ एन एक्स, ठीक है, ये तुम्हारे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। तो ये तुम्हारे पास एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, एफ थ्री एक्स, एफ फोर एक्स, डॉट 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 एक्स, डॉट 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 एक्स, राइट। अभी कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जीरो पे जाना है, इसका मतलब क्या है? तुम काम करो किसके ऊपर? तुम काम करो जीरो से वन के ऊपर, यानी कि यहाँ से कोई भी एलिमेंट लेके आओ, कोई भी एलिमेंट लेके आओ, वो अपना क्या करेगा, उसी एलिमेंट के अकॉर्डिंग मेरे पास एफ एन, मानो कि तुमने एक्स वन लेके आ गया, ठीक है, या फिर तुमने वन लेके आ गया, ठीक है ना। तुम जब वन लेके आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे तुम्हारे पास क्या किया इसने, एफ वन वन, एफ टू वन, एफ थ्री वन, एफ फोर वन, डॉट 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 डॉट, ऐसे करेगा। अभी मेरे पास यहाँ पे ये एफ वन एक्स जो है, ये तो मेरे पास जीरो पे जाएगा। दैट मीन्स एक सर्टेन स्टेज के बाद, एक सर्टेन स्टेज के बाद, एक स्टेज के बाद मेरे पास यहाँ पे एफ एन वन ये जीरो पे गया, तभी तो जाके ये जीरो पे गया। बोलो हाँ या ना। यदि कोई भी पॉइंट बैठा नहीं से, यदि किसी अन्य जगह में जाते तो इसका यूनिफॉर्मली इसका जो पॉइंट वाइज लिमिट जीरो थोड़ी ना बनते। जैसे वन के लिए ट्रू है, जैसे वन के लिए ट्रू है ना, वैसे ही तुम कोई भी एक्स तुम लेके आओ इनसे छोटा, कोई भी एक्स लेके आओ, तुम यदि बोलो सर जीरो ही लेके आते हैं सर, तो जीरो के लिए भी मेरे पास ये तो एक मशीन है। मैंने मशीन वाले कॉन्सेप्ट देखो, क्लास में बताया था, मशीन वाले कॉन्सेप्ट, ये तो मशीन है। इसके अंदर तुम एक एक करके एक्स डालोगे तो तुम्हें एक एक करके क्या देगा, ये यहाँ पे एफ वन जीरो, एफ टू जीरो, एफ थ्री जीरो, डॉट 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 डॉट। तो जब मेरे पास एफ एन मेरा जीरो पे जा रहा है, जीरो फंक्शन पे जा रहा है, दैट मीन्स ये सीक्वेंस भी तो मेरा जीरो पे गए। दैट मीन्स एक सर्टेन स्टेज के बाद ये भी मेरा जीरो पे जाए। अभी वो सर्टेन स्टेज मेरा शुरू से भी हो सकता है, एक फाइनाइट टर्म्स के बाद से भी हो सकता है। कहने का मतलब यही है कि मेरे पास एफ एन वन भी मेरा जीरो पे गया, एफ एन जीरो भी मेरा जीरो पे गया, ऐसे एफ एन एनी एक्स यू कैन चूज, वो भी मेरा जीरो पे जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है बेटा? क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अभी एक चीज नोटिस करो कि मेरे पास ये जो एफ एन एक्स है, जैसे कि सुहाना पूछ रहा था कि सर यहाँ पे ये लेस देन इक्वल्स टू एफ एन वन कैसे हुआ, तो सुहाना कैसे हुआ, तुम्हें आई होप कि तुम्हें इसका उत्तर मिल गया यहाँ पे, या इसका डिस्कशन पे, कि हर एक एफ एन एक्स लेस देन इक्वल्स टू एफ एन वन कैसे हो रहा है। ऐसे ही करके मैं यदि तुमसे पूछे कि बेटा, मैं यदि यहाँ पे राइट में, मैं यदि बाउंड करने के लिए, मैं यदि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एन जीरो लिख दे, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? बोलो हाँ या ना। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? जल्दी बोलो, कुछ गलत तो मैंने नहीं लिखा? नहीं, ठीक है ना, सही लिखा है, ठीक है ना, ठीक है ना, चलो फाइन। तो अभी मेरे पास इतना भी ये जानकारी भी प्राप्त हो गया कि भाई मेरे पास ये भी जीरो पे जाएगा, ये भी जीरो पे जाएगा। मैं एक बार भी सैंडविच से नहीं जा रहा है बेटा, मैं एक बार भी सैंडविच से नहीं जा रहा, मैं कॉन्सेप्ट से जा रहा है। तो ये मेरे पास जीरो पे क्या, अभी देखो मजे की बात क्या है पता है? मजे की बात क्या है सर? तो सर यहाँ पे मजे की बात ये है, यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन एफ एन एक्स माइनस लिमिट फंक्शन है कि नहीं, और एफ एन एक्स डोमिनेट हो गया एफ एन वन से।
एफ एन एक्स डोमिनेट हो गया एफ एन वन से सर, है ना सर, एफ एन वन से डोमिनेट हो गया और एफ एन वन मेरा चला गया कहाँ पे, 0 पे। दैट मीन सुप्रीमम कहाँ पे चला गया सर, जोर से आवाज आना चाहिए मेरे कान तक। सुप्रीमम कहाँ पे चला गया सर, सुप्रीमम कहाँ पे चला गया सर। तो ऐसे होने पर सर हम क्या कंक्लूड करते हैं, जोर से आवाज दो। ऐसे होने पर सर हम क्या कंक्लूड करते हैं, डबल एरो या सिंगल एरो, सिंगल एरो मीन्स पॉइंट वाइज, डबल एरो मीन्स यूनिफॉर्मली। ऐसे होने पर क्या करते हैं सर हम, यस यूनिफॉर्मली करते हैं। दैट मीन्स ये मेरे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। समझ में आई, बहुत सुंदर प्रॉब्लम था। इज इट ओके टू एवरीवन, इज इट ओके टू एवरीवन। तो यहाँ पे ये गलत है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट जवाब। इज इट ओके टू एवरीवन, क्या ये ओके है सबके पास। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा केयरफुली रीड करना है, जिस जो एक बच्चे ने गलत किया कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रियल फंक्शंस का सीक्वेंस है, सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दे नहीं रखा है। सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दे नहीं रखा है, सीक्वेंस इज द फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। गॉट इट, क्लियर है, एवरीवन क्लियर है या नहीं है, बेटा क्लियर है या नहीं है, आवाज दो जोर से, जोर से आवाज दो, क्लियर है या नहीं है, आवाज दो, जल्दी जल्दी आवाज दो, जल्दी आवाज दो। ठीक है, चलो फाइन, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ जाता है, राइट। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, ठीक है बेटा, चलो बढ़ो आगे, करो इसको, करो इसको फटाफट से। ये साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है, ये साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। इसको करने के लिए 4 मिनट्स ऑन एवरेज। चलो करो, इजी प्रॉब्लम है, करो, जल्दी करो। जल्दी करो, ओके, जल्दी करो। चलो आंसर तो आना शुरू हो गया है। कल मैम का पीडी का ये मतलब ये है ना, कल मैम का पीजी का रिवीजन है ना, कल है या आज है, आज शायद नहीं है, कल है शायद, है ना। चलो करो, करो करो करो, जल्दी करो।
क्या होगा? करो। एवरीवन। चलो, थैंक्स। देखो यहाँ पे अपने पास जो फंक्शन दे रखा है, एक मिनट रुको। देखो, यहाँ पे जो इफिनिक्स दे रखा है, इफिनिक्स अपना यहाँ पे ऐसे है। तो ये है x बाई 1 प्लस n एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ पे एफ एक्स जो है ये मेरा 0 है फॉर ऑल एक्स के लिए। मतलब ओ अच्छा, उन्होंने लिमिट फंक्शन निकाल के ही दे दिया। सही है। अभी नॉट ट्रू तुम्हें पूछ रहा है, राइट। तो ये तो और भी ज़्यादा आसान हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन का तो मीनिंग मुझे समझ में नहीं है। उसने जब लिमिट फंक्शन निकल के ही दे दिया तो ये क्वेश्चन पूछने का क्या मीनिंग है? इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स के लिए, यानी कि उन्होंने एफ एक्स क्या होता है लिमिट फंक्शन। ओ सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा पढ़ लिया। उसने यहाँ पे एफ एक्स को ऐसे दे दिया। अभी एफ एक्स इसका लिमिट फंक्शन है, उसने ये नहीं बताया। उन्होंने ये बताया कि भाई एफ एन एक्स कन्वर्ज पॉइंट वाइज होके एफ पे जाएगा। मतलब जो यूजुअल मीनिंग हम लेके चलते हैं, उन्होंने यहाँ पे वो मीनिंग को नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज को सेट किया। उन्होंने ये बोला कि भाई एफ एक्स एक अलग सा फंक्शन है। उन्होंने चाहते तो यहाँ पे जी एक्स भी लिख सकते थे, ठीक है ना। तो उसने बोल रहा है कि एफ एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, तुम मुझे वो एटलीस्ट दिखा दो। तो दिखा देते हैं कि कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक कर लेते हैं। दिखा देते हैं, नहीं चेक कर लेते हैं। तो जब मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे ना, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एफ एन एक्स, राइट। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x बटे 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। क्लियरली x तो मेरा एक यहाँ पे लिमिट चल रहा है n के ऊपर, तो x तो मेरा फिक्स्ड है ना। n रन हो रहा है, x का तो कोई यहाँ पे असर नहीं है, x को बाहर कर दो ना। तो मेरे पास ये समथिंग बाई इन्फिनिटी यानी कि 0। हाँ, दैट मीन्स एफ एन एक्स 0 पे जा रहा है। तो उन्होंने सही बताया कि एफ एन एक्स ए पे ही कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली। तो ये सही है। और जो सही है वो हम टिक ना करें, क्योंकि दे आर आस्किंग अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बोल रहा है कि एफ एन एक्स 0 पे मतलब जो एफ है, एफ पे पॉइंट वाइज था। उन्होंने यूनिफॉर्मली भी पूछ रहा है कि भाई ये यूनिफॉर्मली भी कर रहा है। देखते हैं यूनिफॉर्मली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यूनिफॉर्मली चेक करने के लिए ऑलवेज सुप्रीमम वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में फास्ट हिट होता है। तो मैं हिट करते हैं सुप्रीमम वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि भाई सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पे अपना आर दे रखा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट। यहाँ पे एक्स बाई 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, राइट। क्योंकि इफ तो 0 है, दैट मीन्स यहाँ पे 0 हो जाएगा वो, राइट। अच्छा, अभी इसका सुप्रीमम क्या होगा? इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए मैंने बताया था, जब भी यहाँ पे सुप्रीमम मैक्स वैल्यू निकालोगे तो एक अलग सा फंक्शन को ये पकड़ लो।
तुम्हें तो इसका मैक्स चाहिए, किसका मैक्स चाहिए? तुम्हें तो इसका मैक्स चाहिए, तो तुम इसको अलग से डेरिवेटिव कर क्रिटिकल पॉइंट निकल के देखो ना कि भाई यहाँ पे इसका मैक्स कहाँ पे अटेन हो रहा है। समझ में आने की नहीं आ रहा है? ये जो है ये सब काम हमें साइड में करना है, यहाँ पे शो नहीं करना है, ठीक है ना? साइड में हम चुपके से कर लेंगे ये सब काम को, ठीक है, कि कहाँ पे मैक्सिमम अटेन हो रहा है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर दो भाई, जी डैश एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस 2 एन एक्स स्क्वायर, यानी कि जी डैश एक्स इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई करेगा 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैं कुछ गलत तो नहीं हूँ? यानी कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो यहाँ पे इसका मैक्सिमा अटेन करेगा। तो ये जो है यहाँ पे बैठा के देखते हैं कि भाई यहाँ मैक्सिमा क्या दे रहा है। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन, ठीक है, सही बात है। तो मैं यहाँ पे 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन, जब मैं यहाँ पे बैठेंगे, बेटा प्लस बैठा है या माइनस बैठा है, मॉड है इसलिए माइनस का कोई रोल रहेगा नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे सुप्रीमम वैल्यू जो है वो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन। नेगेटिव जो है नेगेटिव क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव मॉड होने के कारण वो म्यूट हो गया। 1 प्लस एन 1 बाई एन, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एन एंड सुप्रीमम क्वांटिटी जा रहा है 0 पे। दैट्स वाई मेरे पास एफ एन एक्स जो है ये मेरा हो गया यूनिफॉर्मली सीजीटी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही, ऑप्शन डी यहाँ पे सही बता रहा है, रुद्रानी सही बता रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? क्लियर? अच्छा तुमने आंसर चेंज कर दिया, चलो ठीक है फाइन। अच्छा चेक कर लेते हैं, तो ये मेरा सही बता रहा है, दैट मीन्स जो सही है वो हम टिक ना करी। समझ आए? क्लियर है? समझ आया? अभी मैं डेरिवेटिव को लेके बात करेंगे। एक्स बाय 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर पूछ रहा है कि भाई इसका डेरिवेटिव जो है कि डेरिवेटिव पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा सम नॉन डिफरेंशियल फंक्शन पे, और बोल रहा है कि एफ डैश एक्स जो है वो एफ डैश एक्स पे कन्वर्ज करेगा। देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो, तो एफ एन डैश एक्स ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, या पे 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, या पे 1 माइनस एक्स 2 एन एक्स। अच्छा, यानी कि ये अपना हो गया 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एफ एन एक्स कहाँ पे जा रहा है, मुझे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ये निकालना है। तो यहाँ पे मैं यदि एक्स को 0 बैठा दे, तो मैं यदि एक्स को 0 बैठा दे, तो मेरे पास यहाँ पे एफ एन डैश एक्स कहाँ पे जाएगा सर, 0 पे जाएगा। और मैं यदि एक्स को नॉट इक्वल्स टू 0 बैठा दे, तो मैं यहाँ पे एल्फाबेटल यूज करेंगे। सॉरी, मैंने गलत किया, जब मैं 0 बैठाएंगे तो ये 1 पे जाएगा, राइट। और जब मैं एक्स को नॉट इक्वल्स टू 0 बैठाएंगे तो बाई एल्फाबेटल मैं यदि यूज करें, तो मेरे पास एफ एन डैश एक्स कहाँ पे जाएगा, तुम मुझे बोलो। कहाँ पे जाएगा, एल्फाबेटल यूज करके। अरे ए नॉट इक्वल 0 माने 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आएगा ना, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आएगा। जब तुम एक्स नॉट इक्वल टू 0 करोगे तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है। तो डेरिवेटिव करोगे किसके ऊपर, डेरिवेटिव करोगे किसके ऊपर, यहाँ पे लिमिट किसके ऊपर चल रहा है सर, एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन टेंस टू इन्फिनिटी एन। तो एन के ऊपर डेरिवेटिव ऊपर में आ जाएगा। ओफ वो इतना समय क्यों लग रहा है, नीचे आ जाएगा सर 2 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। सर एन के रिस्पेक्ट पे डेरिवेटिव करे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, सर ये जाएगा 0 पे, एक्स तो फिक्स्ड है, क्यों सर, लिमिट चल रहा है एन के ऊपर, समझ नहीं रहा है, लिमिट चल रहा है एन के ऊपर, लिमिट चल रहा है एन के ऊपर। कौन रन हो रहा है, कौन वेरी हो रहा है, एन वेरी हो रहा है, एक्स क्या कर रहा है, चुपचाप बैठे है। तो ये कहाँ पे जाएगा सर, 0 पे जाएगा। तो मेरे पास एफ एन डैश एक्स कहाँ पे चला गया, जी एक्स पे चला गया।
और gx भाई साहब जो है, gx भाई साहब मेरे पास 1 है जब x नॉट इक्वल्स टू 0, सॉरी x इक्वल्स टू 0 एंड x जब नॉट इक्वल्स टू 0 तब ये मेरे पास 0 है, तब ये मेरे पास 0 है, तब ये मेरे पास 0 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एफ एन डैश एक्स यहाँ पे कहाँ पे कन्वर्ज किया, एक ऐसे फंक्शन पे कन्वर्ज किया जो कि मेरे पास कंटिन्यूअस नहीं है, जो मेरे पास कंटिन्यूअस नहीं है, जो कंटिन्यूअस नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि एफ एन डैश एक्स पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में। यस, बिल्कुल सही बताया, क्योंकि ऐसी जगह में कन्वर्ज किया जो मेरे पास कंटिन्यूअस नहीं है, तो जो कंटिन्यूअस नहीं है वो तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। दैट मीन्स ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन पे कन्वर्ज किया, बिल्कुल सही बता रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है कि एफ एन डैश एक्स जो है वो एफ डैश एक्स पे कन्वर्ज करेगा। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है मेरे पास 0, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? ये भी 0। लेकिन ये तो कन्वर्ज किया एक ऐसे फंक्शन पे जो कि मेरे पास 1 जब x इक्वल्स टू 0, 0 जब x नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये गलत है, और जो गलत है वही हम टिक करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है? दीपान्विता हाजरा बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे एटलीस्ट कंफर्मेशन तो दे दो कि हाँ सर समझ में आ गया। अभी रुद्रानी सोच रहा होगा कि सर सर मेरे पास, मुझे पता है कि कौन क्या सोच रहा है, ठीक है ना? एक बार मुझे कंफर्म करना कि हाँ सर आपने सही पकड़े हैं। अभी रुद्रानी ये सोच रहा होगा कि सर यहाँ पे ये कैसे हो, ये तो मतलब चीज़ें तो सही है लेकिन मैं तो यहाँ पे ये जो किया है यहाँ पे गलती मुझे नज़र में नहीं आ रहा है, क्या किया है मैंने, मैं बता देता है, ठीक है ना? बताना कि मैं सही पकड़े या नहीं। रुद्रानी ये समझ रहा होगा कि सर इफ इन डैश एक्स, ये मेरे पास आ, ये मेरे पास इफ इन एक्स जो है ये मेरे पास एक्स बाई, वेरी वेरी सिंपल है ये जो है, ये कॉमन है, ये यहाँ पे ऐसे नहीं कि दुखी होने वाली बात नहीं है, ये कॉमन है। सही लिखा मैंने। रुद्रानी ये सोच रहा होगा कि सर यहाँ पे ऐसे है, सर मुझे डेरिवेटिव करना है, एफ एन डैश एक्स करना है। तो सर एफ एन डैश एक्स जब करेंगे ना तो ये मेरे पास ऐसे होगा, ठीक है? यहाँ पे 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे 2 n x, यानी कि सर ये मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर। तो रुद्रानी है, रुद्रानी के जैसे जो सोच रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग करेगा या फिर जो बच्चे यूट्यूब में देख रहे हैं उनमें से कई सारे बच्चे ये सोचेगा कि यहाँ पे सर मैं यदि इंटेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एच डैक्स करे तो सर लिमिट इंटेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। तो सर यहाँ पे बात ऐसे है, ये भी तो सर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो सर यहाँ पे हम सीधा अप्लाई करें तो मेरे पास तो 0 आ रहा है, तो गलती कहाँ पे है? अभी तुम्हें कोई इसको तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड के साथ शेयर करो, तुम्हारे फ्रेंड बोलेगा कि भाई यहाँ पे ना, यहाँ पे ना तूने गलती की, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, लेकिन उन्होंने भी सही जगह में हिट नहीं किया। ये नेगेटिव इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, जो नेगेटिव है ना उसको सामने ले लो, ठीक है ना? लिमिट मेरा इसके ऊपर है, लिमिट को सामने लेके लिमिट ऑफ दिस इसको करो, तो ये कोई इशू नहीं है, ये कोई डील नहीं है, यहाँ पे ये कोई मतलब समस्या का हल नहीं है। बात ऐसे है कि यहाँ पे ऐसे करने पर 0 आ गया, और इसीलिए क्वेश्चन में ऑप्शन ए में बोला गया दैट मीन्स एफ एन डैश एक्स ये कन्वर्ज किया 0 पे जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, लेकिन उसने बोल दिया नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में कन्वर्ज करेगा, दैट मीन्स ऑप्शन ए गलत है। एंड 0 जो है वो तो एफ एक्स का डेरिवेटिव भी 0 है, दैट मीन्स ऑप्शन भी सही हो गया। और ये जो है ये कई सारे बच्चे ये गलती करते भी है। रुद्रानी मैंने सही जगह में हिट किया ना? रुद्रानी मैंने सही जगह में हिट किया ना? बोलो हाँ सर या ना सर। यही गलती हाँ, मुझे मुझे पता था। ठीक है, देखो यहाँ पे बात ऐसे है कि ये गलती क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है ना? इसलिए मैंने अपने इन से इसको रेज किया। बात ऐसे है, ये गलती बहुत सारे बच्चे से होते हैं।
मैं आज से टीचिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एक ऐसे चैप्टर है, यहाँ पे तुम्हें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का वो मशीन वाला कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझना है, जो मैंने क्लास में बताया। मशीन वाले कॉन्सेप्ट में होते क्या है कि मेरे पास जब भी एक एक करके एक्स डालोगे तो एक कंप्लीट सीक्वेंस निकल के आ जाएगा। तो जब तुम एक्स डालोगे तभी तो जाके आएगा ना सीक्वेंस। तो हर एक एक्स जब भी तुम डालोगे सीक्वेंस में एक्स फिक्स हो गया, लेकिन एन रन हो रहा है। तो यहाँ पे एक्स जब फिक्स्ड होगा तब एन रन होगा। अभी बहुत सही बात है, एक्स फिक्स्ड होगा तब एन रन होगा। अभी बात ऐसे है कि तुम्हारे पास एक एक करके एक्स लाओगे तभी जाके एन रन होगा। अभी तुमने जब एक्स इक्वल्स टू 0 ले लोगे ना, तो एन का पोर्शन कंप्लीट म्यूट हो, मतलब यहाँ पे म्यूट हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे रन यहाँ पे कैसे कर पाओगे? तुम्हारे पास तो ये कंप्लीट 1 हो गया जिसके ऊपर लिमिट का कोई असर ही नहीं है। तो यहाँ पे बात ऐसे जब भी तुम 0 लोगे ना, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म ये सेंस ही क्रिएट नहीं यहाँ पे करेगा। क्योंकि इन्फिनिटी तब आएगा ना जब एन रहेगा साथ में। जब तुम 0 करोगे तो ये क्वांटिटी तो वैनिश हो गया, ये क्वांटिटी वैनिश हो गया। तो इन्फिनिटी का तो सेंस ही क्रिएट नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बी केयरफुल अबाउट दैट सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन जो है, इसमें तुम यदि एक बार पकड़ बना लो बेटा, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ रियल एनालिसिस में तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन को सीखने के लिए हमने इतने सारे चैप्टर को पढ़ते हैं। काउंटेबिलिटी, पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजी, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीरीज ऑफ रियल नंबर, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रीमान इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, सब कुछ हम इस टॉपिक के लिए पढ़ते हैं। तुम्हें याद होगा जिस दिन मैंने क्लास शुरू किया था, मैंने बताया था कि यहाँ से ही क्लास शुरू हो रहा है रियल का। सीक्वेंस का कंप्लीट चीजें यहाँ पे हिट होता है। बी केयरफुल। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके ऊपर पकड़ तुम्हें बनाना ही है बेटा, यदि रियल में अच्छा अच्छा कुछ करना चाहते हो। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन एकदम मेन जो कोर पोर्शन है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तुम मेजर थ्योरी में जाओगे यहाँ पे भी ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? कोर जगह है ये। गॉट इट बेटा? क्लियर है? ठीक है ना? आगे से ऐसे गलती नहीं होगा ना बेटा? जोर से बोलो। नहीं होगा ना? आगे से ऐसे गलती नहीं होगा ना? ठीक है ना? आगे बढ़े। अरे जोर से बोलो, आगे बढ़े। जोर से बोलो, आगे बढ़े। ठीक है, चलो फाइन। हम्म, ये प्रॉब्लम हो गया। हम्म, ये भी कर लिया था कल, ये कल कर दिया था, ये कल हो गया। ये वाला करो, ये इजी है, ये इजी है। 4 मिनट्स, ठीक है। एवरेज टाइम में 4 मिनट्स ही दे रहा हूँ। एवरेज क्या, ये तो 4 मिनट्स ही दे रहा हूँ मैं। चलो शुरू करो, टाइम शुरू हो गया है, करो। करो करो करो, वेरी सिंपल प्रॉब्लम है ये, वेरी सिंपल प्रॉब्लम है। करो। माइक को मैं म्यूट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। रुद्रानी जल्दबाजी मत करो, ये जल्दबाजी के चक्कर में ना नेट का एग्जाम खराब दिए हो। ठीक है, जल्दबाजी मत करो, सोचो। ठीक है ना? फिर से जल्दबाजी कर लो। सी बोल रहे हो या क्या बोल रहे हो? अच्छा, ये प्रॉब्लम तो हो गया था ना क्लास में। हेलो। तो ये तो हो गया था, ये सॉरी, इसको इसको नहीं करना है। चलो, ये हो गया था। तो हो गया था या नहीं हो गया था, फटाफट से बोल दो। जल्दी बोलो। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये मैंने कल कर दिया था, है ना? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्या मैं इसको कल कर दिया था? अच्छा, कल नहीं हुआ था। चलो ठीक है। ठीक है, करो। ये इजी प्रॉब्लम है। मैं दूसरे प्रॉब्लम सोच रहे थे, मेरे दिमाग में दूसरे प्रॉब्लम चल रहा था।
और मैं उसी के आधार पे मैंने रुद्रानी को बोल रहा था कि आंसर को रिव्यू करो। बाकी ये इजी है, कर लो फटाफट से, हो जाएगा। ये अलग प्रॉब्लम है। हम्म। ओके। कोई किसी का देख के मत बताना, ठीक है ना, खुद से करो। करो करो करो, जल्दी करो। लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही है ये, वेरी सिंपल है यहाँ पे। वेरी सिंपल है, ये सेम प्रॉब्लम ही मैंने करवाया। चलो ठीक है, मैं ये इसको मैं बंद कर देते। वेरी सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मैं टाइमर को बंद कर देते, ठीक है, कर देते ये हो गया सबको। देखो यहाँ पे मैं क्विकली बता देते हैं, इजी है। ये जो है ये मेरे पास एप पे जा रहा है और फंक्शन मेरे पास कुछ ऐसे दे रखा है, एफ इन एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई वन प्लस एन एक्स स्क्वायर, सही बात है। एंड एफ एक्स जो है वो मेरे पास एक जीरो फंक्शन है, बहुत अच्छा। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि एफ इन एक्स यहाँ पे एप पे जा रहा है, यहाँ पे ओनली दे रखा है, ये बहुत खतरनाक है कि केवल इसी में ही ये एप पे जाएगा। अभी देखते हैं कि ये कहाँ पे जाते हैं। तो लिमिट इंटेंस टू इन्फिनिटी, मेरी एफ एन एक्स करे, एक्स तो फिक्स्ड है, तो यहाँ पे जब मैं इसे करेंगे ना तो ये मेरे पास जीरो पे जाएगा। तो ये तो एक्स कुछ भी हो सकता है, केवल यही होगा ये तो जरूरी नहीं है ना। दैट्स वाई ये गलत है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्यों, क्योंकि ऑन नहीं दे रखा है। अच्छा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये कन्वर्जेस टू ए पॉइंट बट नॉट यूनिफॉर्मली, कि यूनिफॉर्मली नहीं होगा ओवर एनी इंटरवल, जो इंटरवल जीरो को कंटेन करे वो इंटरवल में ये यूनिफॉर्मली नहीं होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एफ एन कन्वर्ज करे यूनिफॉर्मली होल आर में, और यहाँ पे बोला जाए कि एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे ओनली ऑन सम बाउंडेड, कुछ बाउंडेड में ही ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पे इसका यूनिफॉर्मली जब चेक करेंगे तो सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, मैं यहाँ पे कुछ डोमेन ले लेता हूँ, मुझे नहीं पता कि कहाँ से मैं ले रहा हूँ, मैं बस डोमेन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे एफ एन एक्स माइनस जीरो, यानी कि ये, तो ये मेरे पास सुप्रीमम ऑफ यहाँ पे एक्स मॉड एक्स बाई वन प्लस एन एक्स स्क्वायर, ऐसे है। अभी इसका सुप्रीमम वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक जी एक्स इक्वल्स जो मैंने बताया था इस टेक्निक को, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई वन प्लस एन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे एक फंक्शन बना लेंगे, फिर मैं क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, राइट। तो डेरिवेटिव करके मैं क्रिटिकल पॉइंट को निकाल लेंगे, वन प्लस एन एक्स स्क्वायर स्क्वायर वन प्लस एन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस टू एन एक्स स्क्वायर, राइट। यानी कि अल्टीमेटली मेरे पास ये हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट प्रॉब्लम के जैसे ही है, वन माइनस एन एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जब मैं क्रिटिकल पॉइंट को निकालेंगे तो मेरे पास एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन। जब मैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन बैठाएंगे यहाँ पे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वन बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एन, ऐसे कुछ आएगा जो कि मेरे पास जीरो पे जाएगा। दैट मीन्स ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हुआ फॉर ऑल आर के लिए, मैं कोई भी आर से कोई भी ले ले। बोला जा रहा है कि ये केवल उसी जगह में ये होगा जबकि जो केवल जीरो को कंटेन करे, नहीं जीरो को कंटेन करे ऐसे ही, मतलब तुम्हारे पास ये जो इंटरवल है ये तुम्हारे पास क्या हो गया, होल आर में, पूरे आर में ये हो गया। तो यहाँ पे जो ओनली वर्ड है इसके चलते ये दोनों डिस्कार्ड हो गया। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप कि सबको क्लियर हो गया। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, करो इसको, ठीक है। इसके लिए समय दे रहा हूँ 3 मिनट्स, करो।
नहीं 4 मिनट्स दे रहा हूँ, चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं। ठीक है। हम्म। सभी आंसर तो आ गया, लेकिन सही आंसर ही नहीं है। चलो करो 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 करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, फटाफट से करो। इस प्रॉब्लम में 4 मिनट्स को खर्चा करना, उसके बाद भी यदि नहीं बन रहा है तो बेटा एग्जाम के पहले रिवीजन सही से नहीं लगाए हो। ठीक है, अभी भी हाथ में समय है, 3 दिन। ठीक है, अभी भी 3 दिन समय है, सब कुछ भूल के एकदम रिवीजन में डूब जाओ। ठीक है ना? ठीक है। एफएन सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, हर एक लाइन इसका इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है, सही बात है। कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली एफ पे, बहुत बढ़िया। तो कंटिन्यूअस फंक्शन यदि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे एफ पे, तो एफ फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है कॉम्पैक्ट सेट पे,
तो कॉम्पैक्ट सेट पे कंटिन्यूअस फंक्शन मेरे पास बाउंडेड होता है। कॉम्पैक्ट सेट पे कंटिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड होता है, तो कंटिन्यूअस ओवर कॉम्पैक्ट सेट, तो ये इंप्लाई करेगा ईच एफेन इज बाउंडेड। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है इसमें कि सर ना सर आपत्ति है मुझे। तो जब ईच एफेन बाउंडेड एंड एफेन यदि एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे तो एफ भी मेरे पास बाउंडेड होगा। थ्योरी कहते हैं भाई ईच एफ एन एक्स यदि कंटिन्यूअस हो जाए तो एफ भी कंटिन्यूअस होगा। थ्योरी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कुछ भी, थ्योरी कह रहा है। अभी यदि एफ एन एक्स मेरा बाउंडेड इंटरवल में, एफ एन एक्स बाउंडेड इंटरवल में यदि इंटीग्रेबल फंक्शंस का सीक्वेंस हो जाए, यदि ये इंटीग्रेबल फंक्शंस का सीक्वेंस हो जाए तो क्लोज इंटरवल में फंक्शन यदि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे ए पे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए से बी, ये केवल अपना जो थ्योरी है उसी को ही यहाँ पे उठा के दे दिया। ऐसे होता है। तो मेरे पास देखो यहाँ पे मैं यदि अभी स्टेटमेंट की तरफ नजर डाले कि यहाँ पे एफ जो है, एफ यहाँ पे बाउंडेड, हाँ भाई बाउंडेड होगा, दैट मीन्स ये सही है। ये जो है ये भी सही है, ये जो है ये भी सही है, हाँ ये भी सही है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई कुछ नहीं बोल रहा है बेटा, यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ ईच एफ एन एक्स इज डिफाइंशिबल, अभी तक कंटिन्यूटी का बात चल रहा था, अभी बोल रहा है कि ईच एफ एन एक्स डिफाइंशिबल हो जाए तो एफ डैश एक्स जो है ये भी कन्वर्ज करे यूनिफॉर्मली टू एफ डैश। तो एफ डैश जो है वो एफ डैश पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे। एफ डैश क्या है, एफ क्या है, अच्छा एफ है ये, अच्छा तो इसमें यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे। अरे बाप रे, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे, पहले कन्वर्ज का तो कंफर्मेशन ले लेते हैं, फिर यूनिफॉर्मली को लेकर बाद में सोचेंगे। तो मैं आपको पेज को इरेज कर देता है, थोड़ा सा गंदा हो गया पेज। देखो मेरे पास अभी तक ये सही है, ये सही है, तो इसको भगाओ, इसको भगाओ। अभी सी को लेके चर्चा करते हैं। तो देखो देखो, जब ए भी सही है तो ओनली ए सी दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए तो वैसे भी हम अपने एग्जाम के लिए तो हो गया। तुम यदि ऑप्शन सी नहीं भी कर पा रहे हो, तुम यदि ऑप्शन सी नहीं भी कर पा रहे हो, ध्यान से देखिएगा, तुम यदि ऑप्शन सी नहीं भी कर पा रहे हो तो भी तो एग्जाम में हो गया। तुम्हारे पास ए भी हो गया, सी जो है सी दैट मीन सी तुम्हारे पास गलत है। अभी बात ऐसे है, सी को मैं कौन से एग्जाम्पल से गलत प्रूव करूं? देखो कल हमने एक एग्जाम्पल लिए थे, कल मैंने एक एग्जाम्पल लिए थे, तुम्हें याद होगा, तुम यदि कल का लेक्चर कर रखे हो। एफ एन एक्स इक्वल्स टू साइन एन एक्स अपॉन एन, राइट। तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, जोर से आवाज देना, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड इट कन्वर्जेस टू जीरो, एंड इट कन्वर्जेस जो है ये मेरा यूनिफॉर्मली भी होता है। ये जो है ये यूनिफॉर्मली क्यों होता है वो कल के लेक्चर में हमने कर रखे थे, वो हम अभी यहाँ पे तो डिस्कस नहीं करेंगे, वहां पे रूट एन देके था, याद करो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो ये मेरा कंटिन्यूअस, ये मेरा कंटिन्यूअस, यस, ये मेरा बाउंडेड, यस, कन्वर्ज करे यूनिफॉर्मली, यस, ये तीर से मैं, दोनों तीर से मैं यूनिफॉर्मली समझाते हैं, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ रुद्रानी, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि वहां पे रूट एन था और यहाँ पे रूट एन नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। अरे भाई यहाँ पे यूनिफॉर्मली चेक करने के लिए क्या करोगे, सुप्रीमम ले लो ना बेटा, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ साइन एन एक्स बाई एन ऑफ ओ, यहाँ पे 1/n, साइन तो ऊपर में 1 से डोमिनेट होता है, तो 1/n, तो ये भाई साहब 0 पे गया तो बन गया। समझ आया? समझ आया या नहीं समझ आया? दैट मीन्स ये मेरा यूनिफॉर्मली हो गया। सो यू कैन टेक दैट एग्जाम्पल एज एन काउंटर। अभी देखते हैं क्या ये एक्चुअल में काउंटर करते हैं ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी मेरे पास एफ एन के बारे में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, ऑप्शन सी इंटरेस्ट दिखाते हैं एफ डैश के बारे में। कहाँ चला गया, एफ एन डैश के बारे में।
रुद्रानी क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो इफ इन डैश के बारे में यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो इफ इन डैश एक्स करो ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, कॉसेन एक्स आ जाएगा। अभी बेटा ये कॉसेन एक्स जो है, क्या ये यूनिफॉर्म तो दूर की बात है, क्या ये कन्वर्ज करेगा, पहले तो ये बताओ। नॉट कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज ही नहीं हुआ, क्योंकि ये ओसिलेट कर गया, ये वैरी करवा, ए रन करवा दोगी, ये ओसिलेट कर जाएगा। तो ये बोल रहा है कि ये कन्वर्ज करे यूनिफॉर्मली। अरे बाप रे, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे, अरे भाई पहले कन्वर्जन तो होने दो पॉइंट वाइज। तो पॉइंट वाइज ही नहीं हुआ, यूनिफॉर्म तो दूर की बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना, ठीक है ना। बस एग्जाम्पल दिमाग में ना आए तो प्रॉब्लम, तो एग्जाम एग्जाम के लिए तो मतलब ये तो हो ही गया, चीजें तो हो ही गई एग्जाम के लिए। और यदि एग्जाम्पल सर एग्जाम में ट्रिगर कैसे करे बेटा, इसके लिए मैंने कल करवा दिया था। ठीक है ना बेटा, कुछ एग्जाम्पल मैं बार बार बोलता हूँ, कुछ एग्जाम्पल याद होना चाहिए। ये प्रॉब्लम हमने कल ही करवाया क्लास में, है कि नहीं। वहां पे स्क्वायर रूट था, यहाँ पे एन है, बस चीजें तो एक ही है। वहां पे भी लेस देन इक्वल्स टू, वहां पे भी वन से डोमिनेट होता है, यहाँ पे भी वन से डोमिनेट होगा यहाँ पे। बेटा क्लियर, बेटा क्लियर, जोर से आवाज दो, हाँ सर क्लियर हो गया, ठीक है ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन बच रहा है, ये है वो क्वेश्चन। बोलो ये यहाँ पे करोगे या घर घर के लिए छोड़ दूं मैं, यहाँ पे करोगे या घर के लिए छोड़ दूं, छोड़ दूं घर के लिए, छोड़ दे घर के लिए इसको, घर पे कर लेगा ना, ठीक है ना, हो जाएगा या फिर कर दे। अरे कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। ठीक है, इसको करोगे यहाँ पे करोगे या घर पे करोगे, छोड़ दूं मैं घर के लिए इसको, इसको मैं घर के लिए छोड़ दूं। घर पे ट्राई करो, ना हुआ तो बताना, मैं इसका सोल्यूशन में लिख के भेज देंगे। ठीक है, लाइव क्लास शायद और नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम है सैटरडे को, और आज है मंगलवार, आज है मंगलवार, सैटरडे को एग्जाम है, सैटरडे को है ना एग्जाम, सैटरडे है या संडे है, ये जो डेट है उसमें कौन सी बार है, सैटरडे या संडे, हम्म, सैटरडे। चलो तो, और तो लाइव क्लास मेरा नहीं होगा, मैम का होगा, पीडी का आएगा मैम का लेक्चर। ठीक है, तो इसको करो, मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं तुम्हें, ठीक है ना, क्योंकि और तो लाइव क्लास होगा नहीं, तो हिंट्स दे देते हैं, ठीक है। चलो देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे मैं फटाफट से बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे मेरे पास एफ एन एक्स, ठीक है ना, एफ एन एक्स मेरे पास दे रखा है एक्स रेज टू द पावर एन, एक्स रेज टू द पावर एन 1 + x², राइट। अच्छा, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस वगैरह वगैरह पूछा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए पूछा जा रहा है कि भाई 0 से 1 के अंदर, राइट। तो मैं एक्स इक्वल्स टू जीरो बैठेंगे, एक्स इक्वल्स टू जीरो बैठेंगे तो अपना एफ एन एक्स कहाँ पे जाएगा सर, जीरो पे जाएगा। जब मैं एक्स इक्वल्स टू 1 बैठेंगे तो अपना एफ एन एक्स कहाँ पे जाएगा सर, 1/1 + x², यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 1 बैठा दिया आपने सर, यानी कि 1/2 पे जाएगा सर, राइट। और और मैं यदि एक्स को नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि मैं एक्स को इसके अंदर से जब ले लेंगे ना, तो मेरे पास एफ एन एक्स जो है ये कहाँ पे जाएगा सर, एक्स जब इसके अंदर आ रहा है तो लेस देन 1, उसके माथे पे इन्फिनिटी, तो टोटल क्वांटिटी कहाँ पे जाएगा सर, जीरो पे जाएगा। तो मेरे पास एफ एक्स जो लिमिट फंक्शन है वो क्या हो गया सर, जीरो, जब एक्स मेरा नॉट इक्वल्स टू 1, और जब एक्स इक्वल्स टू 1 तब ये हाफ। तो एफ एक्स मेरा कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन एफ एन एक्स मेरा कंटिन्यूअस है। तो ये यदि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करते तो कन्वर्ज करते कंटिन्यूअस में, लेकिन कंटिन्यूअस में नहीं किया, दैट मीन्स ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है बेटा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अभी यहाँ पे
ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी में ना उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे 1 पॉइंट को जब टच करोगे तभी डिसकंटिन्यूटी आ रहा है, 1 पॉइंट को जब टच करोगे तब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ गया। तो उन्होंने क्या किया, 1 पॉइंट को टच ना करके उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 1 माइनस एप्सिलॉन कर दिया। दैट मीन्स 1 माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन यदि इसके अंदर है तो एप्सिलॉन कभी भी जीरो को टच नहीं कर सकते। जब एप्सिलॉन कभी भी जीरो को टच नहीं कर सकते, जब एप्सिलॉन कभी भी जीरो को टच नहीं कर सकते, तो ये क्वांटिटी कभी भी 1 को टच नहीं कर सकते, यानी कि ये 1 से छोटा एक क्लोज बाउंड हो गया। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पे -1 पे बाउंड आ गया, -1 पे ये अटेंड कर रहा है -1। अभी मैं क्या करेंगे, इसी का फायदा लेंगे, मैं क्या करेंगे, इसी का फायदा लेंगे। मैं यहाँ पे इसी का जब फायदा लेंगे ना, मैं यहाँ पे सीधा x इक्वल्स टू -1 बैठा देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे x इक्वल्स 0 चेक किया, 1 चेक किया, जब मैं x इक्वल्स टू -1 बैठा देंगे ना, तो ये मेरे पास क्या दे देगा पता है, एफ एन एक्स जो है ये मेरे पास हो जाएगा -1 रेज टू द पावर n बाई 2, -1 रेज टू द पावर n बाई 2, ठीक है। और -1 रेज टू द पावर n बाई 2 ये सीक्वेंस मेरे पास एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये मेरे पास -1/2 1/2, -1/2 1/2, -1/2 1/2, डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स ये जब मैं -1 बैठेंगे तो ये कन्वर्ज ही नहीं किया, कन्वर्ज ही नहीं किया, यूनिफॉर्मली दूर की बात है। दैट मीन्स ये गलत है। यह तक क्लियर है, बोल दो। यह तक क्लियर है, बोल दो। क्लियर यह तक? जोर से बोलो। अच्छा, केवल सुमी को क्लियर है, बाकी किसी को क्लियर नहीं है? कोई कुछ नहीं बोल लो। क्लियर है तो रिस्पॉन्ड तो करो बेटा। रिस्पॉन्ड तो करो, क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? डाउट है तो डाउट पूछो, नहीं है तो जोर से बोलो हाँ सर क्लियर है। ठीक है ना? ठीक है, राइट। बताओ सभी। अभिषेक, दीपान्विता, हो क्लास में? चलो तो ये क्लियर हो गया, फाइन। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे सीरीज लेके बात कर रहे हैं। सीरीज लेके बात कर रहे हैं तो कर लेते हैं बात थोड़ा बहुत सीरीज लेके। देखो बेटा, देखो बेटा, देखो, ठीक है। अच्छा बेटा तुम एक बात बताओ, सीरीज चल रहे थे एन के ऊपर, तो यहाँ पे 1+1/x² इसको फालतू इसके अंदर डाल के चीजें को क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? हाँ, क्यों कर रहे हो कॉम्प्लिकेटेड? चीजें को आसान बनवाना सीखो। और ये आसान बनवाने के चक्कर में हमने यहाँ पे जीपी सीरीज बना दिया, बोलो हाँ या ना? जीपी सीरीज बना दिया ना ये क्या है अपना? ये क्या है अपना? जीपी सीरीज है, बोलो हाँ या ना? तो जीपी सीरीज कहाँ पे कन्वर्ज करेगा सर? कहाँ पे कन्वर्ज करेगा सर? ये कन्वर्ज करेगा सर अपना 1/1+x², सर यहाँ पे कॉमन रेशियो सर 1 - x, ठीक है ना, और ऊपर में x। क्यों? x रेज टू द पावर n 0 पे गया, होता है ना, x इंटू 1 - x रेज टू द पावर n 1 - x, x है यहाँ पे कॉमन रेशियो। सर 0 पे क्यों गया x? क्योंकि बेटा x <1 था। क्यों सर, आपको कैसे पता लगा? बेटा तुमने ध्यान से प्रॉब्लम देखी ना, इसलिए तुमने वो क्वेश्चन कर रहे हो, इसीलिए तुमने वो क्वेश्चन कर रहे हो, तुमने ध्यान से क्वेश्चन को रीड नहीं किए हो। दैट मीन्स ये मेरे पास 0 पे गया क्योंकि x <1 था, और <1 समथिंग <1 जब -1 से 1 के अंदर उसके माथे पे इन्फिनिटी, वो कहाँ पे चला जाता है?
0 से 1 के अंदर, 0 से 1 के अंदर उसके माथे पे इन्फिनिटी 0 पे चला जाता है, दैट मीन्स ये क्वांटिटी 0, दैट मीन्स सामने का x आ गया, बस हो गया प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हो गया। अभी बात ऐसी है कि तुम्हारे पास ये जो भाई साहब है ना, एफ एन एक्स जो है ना, ये तुम्हारे पास अल्टीमेटली ये है, लेकिन जब तुम यहाँ पे 0 से 1, तो यहाँ पे इसको भी तो फ्री फ्रॉम इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स होना चाहिए। बात ऐसे है कि जब तुम एक्स को 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे टेंड करवाओगे ना, तो ये क्वांटिटी ना इन्फिनिटी पे हीट हो जाएगा, ये क्वांटिटी इन्फिनिटी पे हीट हो जाएगा, दैट मीन्स इसका एसओपीएस अनबाउंडेड हो जाएगा, इसका एसओपीएस अनबाउंड। जब भी तुमने एक्स को 1 की तरफ हीट करोगे, 1 की तरफ हीट करोगे, तो इसका एसओपीएस क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। समझ में आए, एसओपीएस अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो दैट्स वाई क्या हो गया यहाँ पे, ये यूनिफॉर्मली, अरे भाई यूनिफॉर्मली होने के लिए पहले तो बाउंडेड कर दो, दैट मीन्स ये गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। अभी इसका प्रूफ भी हम कर लेंगे, वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल है। देखो पेज को इरेज कर देते हैं, तो अभी के लिए ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो ये सही है, तो इसको हम कर लेते हैं। देखो अपना यहाँ पे एफ इन एक्स ये क्या दे रखा है, एक्स रेज टू द पावर इन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर इन, अच्छा हम यहाँ पे मॉड ले लेते हैं, तो लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस इप्सिलॉन रेज टू द पावर इन बाई 1 प्लस 1 प्लस -1 प्लस इप्सिलॉन रेज टू द पावर इन होगा, क्योंकि देखो ऊपर में, देखो ऊपर में ये क्वांटिटी ना इस इंटरवल में इंक्रीजिंग सेंस में है, लेकिन 1/1 प्लस एक्स रेज टू द पावर इन ये क्वांटिटी डिक्रीजिंग सेंस में है, इसीलिए इसका मैक्स वैल्यू यहाँ पे अटेन होगा, इसका मैक्स वैल्यू यहाँ पे अटेन होगा, और इसका मैक्स वैल्यू राइट एंड पॉइंट पे अटेन होगा। वेरी 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 इजी चीजें है, जस्ट तुम्हें थोड़ा सा होता है ना कि वो हम आंखों को खुला रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना, सतर्क होके तुम्हें काम करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीजें बहुत सिंपल है, एक्सप्लेनेशन के बाद, और उसके पहले से नहीं बनते, क्यों नहीं बनते, प्रॉपरली नहीं देखते हो तुम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये हमने ऐसे कर लिया। बात ऐसे है यहाँ पे, ये जो क्वांटिटी है, जो 1/1 प्लस यहाँ पे जो भी आया है ना, जो भी आया है, ये क्वांटिटी लेस देन 1 है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये मेरे पास लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस एप्सिलॉन होल रेज़ टू द पावर n। अभी मैं यदि यहाँ पे एमएन टेस्ट यूज करें, तो एमएन मेरे पास क्या आ गया सर, 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर n। अभी मैं सीरीज ऑफ एमएन चेक करेंगे, तो क्या ये कन्वर्जेंट है, ऑफ कोर्स कन्वर्जेंट है, क्यों, क्योंकि ये जीपी सीरीज बनेगा इप्सिलॉन लेस देन 1, इप्सिलॉन लेस देन 1 जीपी सीरीज, तो ये अपना जीपी सीरीज है, तो ये कन्वर्जेंट है, ये सर कन्वर्जेंट है सर, तो ये कन्वर्जेंट है, तो दैट मींस एमएन का सीरीज जब कन्वर्जेंट हो गया, तो भाई वेस्टर्स एमएन टेस्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एफ एन एक्स ये मेरा हो गया यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो यहाँ से इंप्लाई हो गया एफ एन एक्स जो है ये मेरे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया यूनिफॉर्मली, दैट मीन्स ये यूनिफॉर्मली हो गया, बस हो गया, गॉट इट बेटा, क्लियर है, आवाज देना मुझे, आवाज देना, तो अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है ना, आज लास्ट क्लास हुआ, तो बहुत अच्छे से एग्जाम देना बेटा, पैनिक नहीं करना है, ठीक है ना, शांति से एग्जाम देना है, अच्छा ही होगा एग्जाम। पैनिक करके एक बार देखा ना, जो भी बच्चे पैनिक किया उन सभी बच्चे का नेट एग्जाम खराब गया, ठीक है ना, उन सभी बच्चे का नेट एग्जाम खराब गया। एक बच्चा तो क्लास में ही है, मैं नाम नहीं लेंगे, उन्होंने इतना पैनिक हो गया था, उन्होंने 1.5 घंटे में 3 घंटे का पेपर को मतलब दे के बंद कर दिया, है ना, क्लास में हो ना, तो मैं ही बोल रहा हूँ मैं, तो पैनिक नहीं होना, ये बहुत गलत बात है, 3 घंटे का पेपर तुम 1.5 घंटे में दे दिया, और सर 1.5 घंटा में ऐसा टेंशन कर रहे थे, ये कोई मतलब ये कोई ये नहीं है, मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, तो प्रॉपरली टाइम को यूज करो, ठीक है ना, बच्चों जैसे हरकत करोगे तो तुम असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी क्यों कर रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो बच्चे लोग करते हैं, तुम लोग मैच्योर हो,
तुम लोग खुद मास्टर्स हो गए, तुम लोग खुद मास्टर बन गए, वो बच्चे लोग करेगा। अभी मैं ऐसे बड़े बड़े डायलॉग दे रहा हूँ, मैं भी पैनिक हुए थे, इसलिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं निकले थे। लेकिन जब मैंने थोड़ा बहुत देखा कि भाई मैं मेरा उस टाइम पे मैच्योरिटी कम था मेरा, मुझे लगा कि या फिर उसके बाद मैंने देखा कि भाई पैनिक करके मैंने गलत किया, ठीक है ना, कि पैनिक करके अपना अपना अटेम्प्ट को मैंने खो दिया, इसलिए मेरे को सेकंड अटेम्प्ट की जरूरत पड़े। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पैनिक करोगे तो तुम्हारा अटेम्प्ट खराब ही जाएगा, पैनिक नहीं होना है। फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं तो खुद मास्टर हूँ, तो मैं क्यों पैनिक करेंगे। जब दिमाग में ये तुम्हारे पास हिट हो जाएगा ना कि तुम खुद मास्टर बन गए, तुम्हें पैनिक नहीं होना है। बच्चे लोग पैनिक हो, वो ये देता है, लेकिन तुम्हें वो शोभा नहीं देता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी बोलना जितना आसान है, करके दिखाना उतना आसान नहीं है। थोड़ा बहुत पैनिक तो होता है, लेकिन उसको जितना हो सके उसको कम करना है तुम्हें, ठीक है ना। तुम जो पढ़ के रखे हो, तुम जो पढ़ के रखो वही रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन तुम यदि पैनिक करो ना, जो पढ़ के रखो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कुछ और रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पेपर जो बनने वाले थे वो पेपर बन गया है। अभी तुम पैनिक होके उसको इजी भी नहीं कर पाओगे, उसको हार्ड भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें बस आराम से जाना है, शांति से जाना है, एग्जाम दे के कूल होके बाहर आना है, ठीक है ना। आराम से जाओ, शांति से जाओ, बस ये सोच के जाओ कि मैं पढ़ के आए हैं, ठीक है ना, मेरा पेपर अच्छा ही होगा। और मेरा पेपर यदि बुरा जा रहा है, दैट मीन्स पेपर वास्तव में कठिन है, वो सबका एक ही हाल है, मेरा अकेला का एक हाल नहीं है, वो सबका एक हाल है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में जिस दिन मतलब ये कर लोगे ना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, मैं कोई नहीं रोक सकते, कोई एग्जाम नहीं। मैंने जिस दिन इसको हिट कर लिया था कि मैं पढ़ के जा रहे हैं, मैं अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, और यदि बाई एनी चांस मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जा रहा है, दैट मीन्स पेपर वास्तव में कठिन है, वो मेरे साथ नहीं है, 90% बच्चे के साथ ऐसे हो रहे हैं, कट ऑफ गिर जाएगा, ठीक है ना। समझ में आने कि नहीं आने, कॉन्फिडेंस मेरा ऑटोमेटिकली आ गया था, और मेरा एक के बाद एक एग्जाम जो है वो क्रैक होना शुरू हो गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि पैनिक नहीं होना है, बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस जो है कॉन्फिडेंट रहा करो, और अच्छे से अपना बेस्ट दे के आओ, ठीक है ना। बाकी जो होगा वो दिखा जाएगा, लेकिन अपना बेस्ट दे के आओ, ठीक है ना। अपना बेस्ट देना है, जब तुम बेस्ट दोगे तुम्हारे अच्छा ही होगा। बहुत अच्छे से एग्जाम दो, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और जो लास्ट में कुछ टिप्स मैंने यूट्यूब में दे रखा है, उसको थोड़ा बहुत देख लो, कुछ चैप्टर को मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है ना, यूट्यूब में है, तो उसको देख लो वो चैप्टर को। जैसे कि रैडोस प्रिंसिपल, रैडोस थ्योरी, कॉम्प्लेक्स में पिछले बार भी आए थे, इस बार भी आने का संभावना है, मैंने क्लास में भी करवाया। रैडोस थ्योरी, रैडोस थ्योरी, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स में मैंने करवाया था, पिछली बार भी आए थे, इस बार भी मतलब आने का संभावना है। मेरा प्रेडिक्शन है कि रैडोस थ्योरी अचानक इसका पीक दिख रहा है लास्ट सेशन से, हो सकता है इस बार भी रिपीटेशन आ जाए, ठीक है ना। तो देख कर जरूर जाना। और ऐसे मैंने लिस्ट बना के दिया है यूट्यूब में, कॉम्प्लेक्स का एंड लीनियर का अवेलेबल है, ठीक है ना। इन दोनों का ही मैंने समय करके कम मतलब कर पाए। बाकी जो है देखो, ऐसे ही तो मैं कोई लिस्ट नहीं दे सकते ना, मेरे को प्रॉपर एनालाइज करके उसके लिए वीडियो बनाना है, तो वीडियो बनवाने में समय लगता है। तो जैम का भी एग्जाम है, तो उनका भी थोड़ा सा प्रेशर है, ठीक है, क्लासेस भी चल रहा है, तो इसीलिए मैं अलग से वीडियो तो नहीं बना पाए। बाकी मैं क्लास में जो जो बताए, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको देख के जाओ, अच्छे से एग्जाम दो, ठीक है। ओके, हाँ, जैम का एग्जाम 15 तारीख को है, ठीक है ना। प्रोवाइड कर दीजिए एटलीस्ट प्रोजेक्ट के साथ, जैसे जैसे पिछले बार हुआ था बिग प्रोजेक्ट। नहीं, बिग प्रोजेक्ट इस बार के सेशन में नहीं है, ठीक है ना। इस बार के सेशन में स्पेशल प्रोजेक्ट है, जो तुम्हें हर संडे को लिया जा रहा है, ठीक है सुमी, जो हर संडे को लिया जा रहा है वो स्पेशल प्रोजेक्ट है। बिग प्रोजेक्ट इस बार के सेशन में नहीं है। स्पेशल प्रोजेक्ट जो है, स्पेशल प्रोजेक्ट बिग प्रोजेक्ट से ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि वैल्यू क्रिएट करेगा, मुझे लगता है कि ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किया ना, ये सारे क्वेश्चन अपना स्पेशल प्रोजेक्ट का ही क्वेश्चन है, लेकिन प्रोजेक्ट बीच में बंद हो गया, इसलिए ये पीडीएफ को हमने रोल आउट नहीं कर पाए, नहीं तो ये पीडीएफ हमने रोल आउट कर देते, ठीक है ना। ये पीडीएफ मतलब अधूरा हो गया, समझ में आ रहा है, नहीं तो इसको हम रोल आउट करते। तो ये प्रोजेक्ट बीच में रुक गया, बिग प्रोजेक्ट, इसमें शायद 200 के आसपास क्वेश्चन मतलब रेडी हुए थे, ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे एग्जाम होते हैं उनको मिला, उन सारे क्वेश्चंस का पीवाईक्यू का ही प्रोजेक्ट बन रहे थे, लेकिन बीच में रुक गया, तो इसीलिए हम ये अधूरा रह गया, ठीक है। तो जब हम बिग प्रोजेक्ट फिर से लॉन्च करेंगे, तब फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये स्पेशल शीट चल रहा है। चलो, मिलते हैं।
अच्छे से एग्जाम दो। बाय।